नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से एसएससी वाला यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है भृगु और शुरुआत करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन या मैं कहूंगा एक इंफॉर्मेटिव सेशन की। अगर हम बात करें, हर मंथ हम लोग देखते हैं कि कई सारी वैकेंसीज हैं जो हमें अपडेटेड रूप में देखने मिलती हैं कि इस वर्ष ये वैकेंसी अनाउंस हुई, इस वर्ष ये वैकेंसी अनाउंस हुई, इस मंथ में ये वैकेंसी अनाउंस हुई या अगले मंथ में ये वैकेंसी अनाउंस हुई। हम सितंबर मंथ के अंतिम अगर दिन की बात करें, आज 30 सितंबर है, कल से 1 अक्टूबर शुरू हो जाएगा और आवश्यकता है कि 2024 में इस मंथ में या मैं कहूंगा इस आगामी नव मंथ में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट वैकेंसीज हैं जिन्हें विद्यार्थी चाहे 10th हो, 12th हो, ग्रेजुएट हो, अगर फिल कर सकते हैं तो उनके बारे में आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोगों से खास आग्रह होगा चीजों को सुने, लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, जो भी इंफॉर्मेशन इस सेशन में या इन सेशंस में आपको मिलती है उसे जरूर एक बार खुद भी क्रॉस वेरीफाई करें विद द हेल्प ऑफ नोटिफिकेशंस, ठीक है, जिससे कि कहीं ना कहीं किसी बात, मैं पूरी कोशिश करता हूं सारी चीजें आप तक पहुंचे, लेकिन संभावना यही रहती है कि कई बार आपको किसी बात का कंफ्यूजन रह गया तो जरूर फॉर्म फिल करने से पहले नोटिफिकेशन जरूर पढ़ें। आइए शुरू करते हैं चीजों पर डिस्कशन करना। और देखिए, जैसे कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले अगर मैं बात करूं एसएससी एग्जाम्स की, तो एसएससी एग्जाम्स इस वर्ष के लगभग समाप्त हो चुके हैं। कई सारे विद्यार्थी हैं जिन्होंने अलग अलग प्रकार से फॉर्म फिल किए इस वर्ष, और इस वर्ष काफी ज्यादा एग्जामिनेशन, चाहे फिर वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो या अन्य जो भी अपकमिंग एग्जामिनेशंस हो, है ना, या फिर आने वाला अगर मैं बात करूं जीडी एग्जामिनेशन ही उसकी बात करें तो काफी सारे एग्जामिनेशंस इस वर्ष रहे। अब एसएससी के विशेषकर कैलेंडर का इंतजार है, जब अनाउंस होगा सारी चीजें आएंगी। बहरहाल हम बात कर रहे हैं अक्टूबर वैकेंसी की। सबसे पहले देखिए, खास बात यह है, इस मंथ में भी हमारे पास अगर हम बात करें, लास्ट मंथ मतलब सितंबर के लास्ट में, यानी आपसे लगभग 10 दिन पहले ही ये वैकेंसी अनाउंस हुई है। आप सभी को पता होगा, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के अंतर्गत, ठीक है, ये आरआरबी की वैकेंसी जिसे हम लोग कहते हैं नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज में, जिसे एनटीपीसी कहा जाता है, अंडर ग्रेजुएट्स के लिए पोस्ट अनाउंस हुई है। फॉर्म फिलिंग शुरू हो चुकी है, ठीक है, और इसकी जो लास्ट डेट है फॉर्म फिलिंग की वो आप देख सकते हैं 20 अक्टूबर है, राइट। फीस पे करने के लिए 21 से 22 अक्टूबर का समय है, और अगर कोई गलती हो जाए तो 23 और से अक्टूबर से 1 नवंबर तक का समय आपको यहां पर निर्धारित रूप से दिया जाता है करेक्शन के लिए। बात किया जाए यहां पर पोस्ट की, तो कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ट्रेन्स क्लर्क, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ये वैकेंसीज है। लेवल की बात करें तो लेवल 3, लेवल 2 और ट्रेन्स क्लर्क लेवल 2 का जॉब है। 7th पे कमीशन के आधार पर अगर देखें, इनिशियल पे 21,700 से शुरू हो जाएगा और लेवल 2 के अंतर्गत 19,900 से, ठीक है। प्रिस्क्राइब्ड एज इन नॉर्मल कोर्स अगर हम बात करें, 1 जनवरी 2025 रखी गई है, 18 से 30 साल, ठीक। अगर हम बात करें एज एप्लीकेबल टू दिस जेन एज ऑन, एक अगर हम बात करें नॉर्मल के साथ साथ ये जो सेंट्रल सेगमेंट दिया हुआ है सेन का, उस आधार पर तो 3 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पर है। टोटल वैकेंसीज की बात करें तो 3,445 वैकेंसी है। 2022 यहाँ पर टिकट क्लर्क की है, 990 यहाँ पर जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की है। तो इस तरीके से नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो एक अच्छा खासा नंबर हमें देखने मिलता है, विच इज 3,445, ठीक। पोस्ट नेम यहाँ पर मैंने आपके सामने विवरण दे दिया। रिक्वायरमेंट है यहाँ पर 10+2 फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, ठीक है। जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 50% मार्क्स यहाँ पर आवश्यक है। बाकी एससी एसटी और पीएच हमारे जो साथी हैं उनके लिए सिर्फ पास होना आवश्यक है। टाइपिस्ट यानी टिकट क्लर्क, अगर हम अकाउंट क्लर्क की बात करें या जूनियर क्लर्क टाइपिस्ट की, तो यहाँ पर टाइपिंग ऐड हो जाती है जिसमें इंग्लिश 30 वर्ड्स पर मिनट और हिंदी 25 वर्ड्स पर मिनट की रिक्वायरमेंट है। स्टेजेस ऑफ एग्जाम की बात करें, देयर शैल बी 2 स्टेज, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉलोड बाय कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग टेस्ट जहां भी एप्लीकेबल है, जैसे अभी हमने देखा अकाउंट क्लर्क के लिए। टाइपिंग स्किल टेस्ट फॉर अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट एंड जूनियर कम टाइपिस्ट। सब्सिक्वेंटली इसी रूप में देयर विल बी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन। फॉर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क एंड ट्रेन क्लर्क देयर शैल बी 2 स्टेज, है ना, फॉलोड बाय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल अगर हम बात करें एग्जामिनेशन, ठीक है। ठीक है, फी की बात करें तो 500 रुपीज है।
ठीक है। और पीडब्ल्यूडी फीमेल ट्रांसजेंडर एक्स सर्विसमैन की बात करें तो ईडब्ल्यूएस की तो उनके लिए 250 रुपये। दिस फी ऑफ 250 शैल बी रिफंडेड डली डिडक्टिंग बैंक चार्जेस को छोड़कर एज एप्लीकेबल ऑन अपियरिंग इन फर्स्ट स्टेज। जो सीबीटी फर्स्ट स्टेज में अपियर होंगे तो ये फी रिफंड हो जाएगी। ठीक है। वहीं अगर हम बात करें 400 शैल बी रिफंडेड फर्स्ट स्टेज, यहाँ इनके लिए भी ठीक है, तो फी रिफंड है। इसके साथ साथ एग्जाम की बात करें तो फर्स्ट स्टेज का जो एग्जाम है जिसमें जनरल अवेयरनेस, मैथ्स, रीजनिंग जिसे बोलते हैं, टोटल नंबर 100 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस 40, 90 मिनट का समय मिलेगा। 1/3 मार्क्स की यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है। ठीक है, 120 मिनट का समय है। ठीक है। द एग्जामिनेशन ड्यूरेशन विल बी 120 मिनट्स फॉर एलिजिबल पीडब्ल्यूडी, है ना। ये 120 मिनट का समय पीडब्ल्यूडी के साथियों के लिए, बाकी सबके लिए 90 मिनट का समय यहाँ पर निर्धारित किया गया है। ठीक, तो ये आरआरबी की वैकेंसी है, अंडर ग्रेजुएट्स के लिए है। इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी, आप इसे कैरी कर सकते हैं। ठीक है, एक बार वेरीफाई कर लीजिए सारे रिक्वायरमेंट्स। एक शॉर्ट नोटिस अनाउंस हुआ है नाबार्ड के अंतर्गत, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ग्रुप सी रिक्रूटमेंट। शॉर्ट डिटेल्स अभी आई हैं, संभावित है आज या कल में या मैक्सिमम 2 तारीख तक इसका नोटिफिकेशन भी आउट होगा। देखिए, एप्लीकेशन बिगिंस विद 2 अक्टूबर। ठीक है, लास्ट डेट 21 अक्टूबर है। पे लेवल की बात करें यहाँ पर फी 21 तक वही है। एग्जाम की जो एप्लीकेशन फी है 450 है और SC/ST PH साथियों के लिए 50 रुपीज है। नाबार्ड ऑफिस असिस्टेंट्स का जो एज लिमिट अभी सुनने में आ रहा है वो 18 से 30 साल है ना। ये शॉर्ट डिटेल्स हैं। और एज रिलैक्सेशन एज पर एज नाबार्ड ऑफिस असिस्टेंट 10th पास रिक्रूटमेंट रूल्स, है ना। पोस्ट नेम यहाँ पर ऑफिस असिस्टेंट, 10th मैट्रिक एग्जाम पास फ्रॉम एनी बोर्ड, ये 10th लेवल के विद्यार्थियों के लिए है, ध्यान रखना है। इसके बाद उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन UK-SSC की बात करें तो ड्राफ्टमैन और अदर पोस्ट रिक्रूटमेंट 2024 अनाउंस हुए हैं। एप्लीकेशन 28 तारीख से, परसों से शुरू हो गया, 18 तारीख तक रहने वाला है। करेक्शन डेट है 21 से 24 अक्टूबर और एग्जाम जो है वो 25 नवंबर के लिए अभी निर्धारित है। फॉर्म फीस की बात करें 300 रुपीज है फॉर जनरल और OBC, SC/ST EWS के साथियों के लिए 150 रुपीज है। ड्राफ्ट्समैन अदर पोस्ट नोटिफिकेशन की एज लिमिट की बात करें तो पोस्ट वाइज 18 से 21 है ना, और मैक्सिमम एज यहाँ पर है 42, यानी मिनिमम एज है 18 से 21। ये डिपेंड किस पर करता है, फिर पोस्ट पर भी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एज पर एज एग्जामिनेशन, एज रिलैक्सेशन जो भी रहेगा एज पर एज सेगमेंट दिया जाएगा। यहाँ पर अलग अलग लेवल की जॉब है, लेवल 6 है, लेवल 4 भी है और लेवल 3 भी है, लेवल 4 भी है। ठीक है, तो 35,000 1 लाख से लेकर 1,12,000 तक है जो लेवल 6 पर है। 27,200 से 86,000 तक है जो लेवल 4 के जॉब है। तो अलग अलग पोस्ट यहाँ पर देखने मिल जाती हैं। ड्राफ्ट्समैन की 140 पोस्ट है, टेक्नीशियन ग्रेड 2 इलेक्ट्रिकल की 21 है। क्लास 10th और 12th डिप्लोमा ITI रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट इन इंडिया फॉर पोस्ट एलिजिबिलिटी, है ना। नोटिफिकेशन एक बार आप गो थ्रू कर लीजिएगा। ठीक है, उक्त पदों के चयन हेतु 100 अंकों की, है ना, ऑब्जेक्टिव विकल्पीय, जैसे ऑब्जेक्टिव मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस कहते हैं, है ना, एक प्रतियोगी परीक्षा होगी 100 प्रश्नों की। ठीक है, इसके एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पर एक इस तरह का सेगमेंट रहने वाला है। ठीक है, इसके बाद आते हैं बिहार लोक सेवा आयोग के अंतर्गत, है ना, जिसे हम बोलते हैं BSc प्री 70 एकीकृत 70वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा। इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो एप्लीकेशन फॉर्म की जो फीस है वो 600 रुपीज है। SC/ST के साथियों के लिए, PH के लिए 150 है। फीमेल कैंडिडेट्स बिहार डोमिसाइल के लिए 150 है। एप्लीकेशन 28 तारीख से शुरू है, 18 तारीख इसकी लास्ट डेट है। एग्जाम डेट 17 तारीख अभी निर्धारित हुई है। तो BPSC अगर हम बात करें 70 एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन, एज लिमिट 1 अगस्त से काउंट होगा, जिसमें 20, 21 और 22 मिनिमम एज है पोस्ट वाइज। 37 मेल के लिए और फीमेल के लिए 40 यहाँ पर मैक्सिमम एज यहाँ पर निर्धारित रखी गई है। ठीक है, एज रिलैक्सेशन एज पर एज जो नॉर्म्स है वो दिए जाएंगे आपको BPSC के द्वारा जो तय किए गए हैं। पोस्ट की बात करें तो अच्छी खासी यहाँ पर पोस्ट है 2000, अगर हम बात करें यहाँ पर 1957 है, 1957 2024 का रिक्रूटमेंट है। BPSC वेरियस पोस्ट अंडर 70 PRE अगर हम बात करें प्री 2024 1945। ठीक है, बैचलर डिग्री रिक्वायर्ड है यहाँ पर किसी भी स्ट्रीम से।
पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी के लिए एक बार नोटिफिकेशन में हम सारी चीजें देख लेंगे। चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर 12 यहाँ पर है, जिसे CDPO बोलते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जामिनेशन उसका अतिरिक्त रूप से होगा। यहाँ पर लेकिन डिग्री मांगी गई है होम साइंस, साइकोलॉजी, सोशल साइंस एंड लेबर एंड सोशल वेलफेयर के लिए, ठीक है। प्रारंभिक परीक्षा की बात करें तो प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा सामान्य अध्ययन विषय की होगी। सामान्य अध्ययन GS, जिसके सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकृति के बहुविकल्पीय होंगे, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी और कुल अंक 150 होंगे, है ना। प्रश्नवार बहुविकल्पीय उत्तरों से प्रश्नवार किसी एक उत्तर का चयन अपेक्षित होगा, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप ही है। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, ये ध्यान रखना, ये प्री में है, ठीक। फिर मेंस में बात करें तो अनिवार्य विषय जुड़ जाएंगे, जिसमें हिंदी है, राइट। इसके साथ साथ सामान्य अध्ययन और सामान्य अध्ययन द्वितीय पत्र यहाँ पर जुड़ जाता है, और फिर निबंध है, ठीक है। तो ये प्री और मेंस दोनों के सेगमेंट में यहाँ पर सारी चीजें दिख जाती हैं, किसमें, इस सेगमेंट में, ठीक है। इसके बाद एक छोटी वैकेंसी है, छोटी क्या मतलब वैकेंसी अनाउंस हुई है। अगर हम बात करें यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस, दिल्ली यूनिवर्सिटी के विश्वविद्यालय के अंतर्गत जूनियर असिस्टेंट का पद है, लेवल 2 का जॉब है यहाँ पर, ठीक है। एक बार आप कैरी कर लीजिएगा, वेबसाइट पर जाकर सारी डिटेल्स आपको और मिल जाएंगी। इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो ग्रुप C मिनिस्ट्रियल एज लिमिट 27 साल है इसमें। एजुकेशनल रिक्वायरमेंट की बात करें तो 10+2 और इट्स इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम एनी बोर्ड। टाइपिंग यहाँ पर मांगा गया है, चूंकि जूनियर अगर हम बात करें असिस्टेंट का पद है, तो अमूमन अकाउंट्स के संदर्भ में सारी चीजों को कैरी करना होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर आपको बतानी है। एप्लीकेशन 18 से शुरू हो गए हैं, 9 तारीख इसकी लास्ट डेट है। एक बार आप इसका नोटिफिकेशन जरूर देख लीजिए अगर आपको लगता है कि ये आप इसके लिए एलिजिबल हैं। बाकी कुछ एडिशनल वैकेंसीज भी हैं, जैसे इंडिया पोस्ट ऑफिस की वैकेंसी की बात करें तो अतिरिक्त रूप से देखने ही मिलती हैं वे हमेशा हमें। वहाँ एग्जाम नहीं है, मेरिट के बेसिस पर है, तो एक बार वो भी देख सकते हैं। राजस्थान सफाई कर्मचारी ऑनलाइन फॉर्म, ये लगभग 30,000 के यानी 20,000 के आसपास वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं। RRB टेक्नीशियन का फॉर्म फिलिंग रीओपन हो गया है, तो ये भी है, ठीक है। प्राइमरी टीचर के लिए MP टेट है ना, नाबार्ड NTA का है ना, CTET, तो ये सारी लगातार वैकेंसीज हमें देखने मिल रही हैं आने वाले समय में, ठीक है। तो बस कोशिश कीजिए कि अगर आपको लगता है इनमें से कोई भी वैकेंसी आपके लिए उपयुक्त सूटेबल है तो उसका फॉर्म फिल कीजिए, बाकी अपनी प्रिपरेशन जारी रखें, ठीक है। आप चाहेंगे तो मैं टेलीग्राम पर सारे फॉर्म्स के नोटिफिकेशन अपलोड डिटेल कर दूंगा, जिससे कि आप उन्हें और गो थ्रू कर सकते हैं। तो उसके लिए आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, 27 ज्वाइन इट, ठीक है। बाकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाती है। और जो लोग SSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, SSC महापैक आपके लिए सबसे सूटेबल है, जिसमें SSC के सारे एग्जाम्स इंक्लूडिंग टेस्ट सीरीज ऐड हो जाता है, जो कि GD MTS है ना, भिन्न भिन्न एग्जामिनेशन के लिए रामबाण है। दक्ष बैच शुरू हो रहा है कल से, तो आप दक्ष बैच ज्वाइन कर सकते हैं। दक्ष बैच 2025 के एग्जामिनेशन के लिए, CGL के लिए विशेषकर महत्वपूर्ण है, और ये है SSC GD फाइनल सिलेक्शन बैच, राइट। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके साथ साझा करनी थी। बाकी अगर कोई भी अदर वैकेंसी के बारे में आप चाहते हैं कि आई शुड डिटेल डिस्कस करूं, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर उसे कैरी करें, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद एवरीवन।